Hello my dear friends and my dear listeners, I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से सुनोगे और ये टॉपिक आज आपकी हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। ठीक है, इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। प्रिवेंशन आप सबको पता होगा, प्रिवेंशन का मतलब बचाव। ठीक, तो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेज पे डिजीज़ को डेवलप होने से हम क्या करें, रोकें, प्रिवेंट करें। वही होता है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि मान लो यहाँ पे एक डिजीज़ है जो स्टार्ट हो रही है किसी के व्यक्ति के अंदर। ठीक है, किसी पेशेंट के अंदर ये डिजीज़ स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये डिजीज़ प्रोग्रेस होते होते इस लेवल तक आई कि मैक्सिमम हार्म कर चुकी है। ठीक, यहाँ पे ये मैक्सिमम हार्म कर रही है, यहाँ से डिजीज़ स्टार्ट हुई और यहाँ मैक्सिमम हार्म कर सकती है। तो इस डिजीज़ को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में ही हम इसे रोकें। इसके इस स्टेज पे यदि हम रोक दें, डिजीज़ को प्रिवेंट कर दें, कहीं इस स्टेज पे रोक दें, कहीं इस स्टेज पे रोक दें, तो अलग अलग स्टेज पे हम डिजीज़ को रोक सकते हैं ताकि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए, मैक्सिमम हार्म ना कर पाए, यानी डिजीज़ यहाँ तक ना पहुँच पाए। तो यही होते हैं अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लेवल्स जो कि प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को, डिजीज़ को। ठीक है, तो डिजीज़ यहाँ शुरू होती है और यहाँ तक मैक्सिमम हार्म करती है। तो इसको अलग अलग स्टेज पे हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वही अलग अलग स्टेज जो है, वो अलग अलग लेवल जो है, वही है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, यानी कि 4 लेवल हैं, 4 स्टेज हैं प्रिवेंशन के। ठीक है, तो सारे स्टेज को हम अच्छे से समझेंगे, बस आप 1 बाय 1 सुनते चले और समझते चलें। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, एक्शन टेकन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर नॉन एज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या कहता है कि एक्शन तब ले लो जबकि रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना हो, यानी कि रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही एक्शन ले लो, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना लो। कब? जबकि रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना हो। ठीक, रिस्क फैक्टर के डेवलप होने से पहले ही एक्शन ले लेना क्या होता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाऊं कि कोई व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है। ठीक, सिगरेट पिएगा तो उसको लंग कैंसर हो सकती है, उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं। ठीक, आज उसने सिगरेट पीना शुरू करा, हो सकता है 10 साल बाद या 20 साल बाद या उसके जीवन के किसी अंतिम स्टेज पे उसको लंग कैंसर हो जाए या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाए। ठीक है, यानी कि सिगरेट जो है रिस्क फैक्टर है किस चीज़ का, लंग कैंसर का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। तो यदि हम किसी व्यक्ति को पहले ही समझा दें कि सिगरेट पीने से ये नुकसान है, तो वो सिगरेट पिए ही ना, यानी कि रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना होने दे। रिस्क फैक्टर होने से पहले ही वो अपने आप को प्रिवेंट कर ले। कभी हमें पता चल गया कि सिगरेट जो है रिस्क फैक्टर है किस चीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, लंग कैंसर का। हम व्यक्ति को पहले ही समझा दिए, बच्चे को पहले ही समझा दिए कि बेटे ये गलती मत करना है, सिगरेट कभी मत पीना, सिगरेट पियोगे तो आपको ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक, तो हमने पहले ही समझा दिया, तो बच्चे ने कभी सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया, और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया यानी कि हम रिस्क फैक्टर डेवलप ही नहीं होने दिए। रिस्क फैक्टर के डेवलप होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दिए। प्रिवेंट कर दिए तो उसका हेल्थ सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, यानी कि डिजीज से वो बच गया। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या कहता है कि रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले ही एक्शन ले लो, और रिस्क फैक्टर को डेवलप ही ना होने, तो रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होगा तो डिजीज़ नहीं होगी। मेनली फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेज। क्रोनिक डिजीज़ कौन से होते हैं, वो डिजीज़ जिनको होने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लंग कैंसर, कि एक दिन सिगरेट पीने से तो लंग कैंसर हो नहीं सकता, बहुत समय तक पीता रहेगा, यानी कि बहुत लंबा समय लग जाता है उस डिजीज़ को डेवलप होने में, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। और वैसे डिजीज़ को बचाने के लिए कौन हेल्प करता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले ही एक्शन ले लेना। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा कि ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। ठीक, तो ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, आपको ये पता है। यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली ताकि आप ओबे ना हो, मोटे ना हो, और ज़्यादा ओबेज नहीं होंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी कि अभी आप मोटे हो नहीं, आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, यानी कि आप बिल्कुल फिट हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं है। आपको उसी समय समझा दिया जाए कि बेटे फिट हो और फिट ही रहना, फिट ही रहना। आप एक्सरसाइज करते रह गए, फिट रह गए, फिट रह गए, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपकी होने की चांसेस नहीं आए, क्योंकि आपने रिस्क फैक्टर को डेवलप ही नहीं होने दिया, यानी कि आप ओबेसिटी की तरफ गए ही नहीं, रिस्क फैक्टर को होने ही नहीं दिया। ये होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन देंगे तो लोग
क्या कर सकते हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन को समझ सकते हैं और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की वजह से अपने हेल्थ को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं या फिर मास को भी दे सकते हैं। किसी इंडिविजुअल यानी किसी सिंगल व्यक्ति को, मास यानी कि बहुत सारे लोगों को यानी पॉपुलेशन को, इसको सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगला है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़, यानी किसी डिजीज़ के ऑनसेट होने से, स्टार्ट होने से पहले ही क्या कर लेना, एक्शन ले लेना, प्रिवेंटिव मेजर्स को ले लेना। तो प्रिवेंटिव मेजर्स कब ले लेना, जबकि डिजीज़ के होने से पहले ही, वो क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर्स आर डेवलप, इसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर डेवलप हो चुका होता है। ठीक, यानी कि रिस्क फैक्टर है और उसी टाइम पे आपने क्या करा, प्रिवेंटिव मेजर ले लिया, तो डिजीज़ का ऑनसेट ही नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, आपका हेल्थ प्रमोट हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि सिगरेट, जो व्यक्ति मैं अभी समझाया था पहले, तो कोई व्यक्ति है जो सिगरेट पी रहा है, ठीक, उसने अभी स्टार्ट ही करा, हो सकता है 1 महीने पिए हो, 2 महीने पिए हो, तो 1-2 महीने पीने से तो कोई डिजीज़ हो नहीं जाएगी। ठीक, तो उसने 1 महीना डिजीज़ पिया, मैं उसको आप वही समझा दें कि बेटे ये आपको हार्म कर सकता है, ये डिजीज़ कर सकता है, आप सिगरेट पीना छोड़ दो। ठीक, तो सिगरेट पीना यदि व्यक्ति वहीं क्यूट कर देता है तो क्या होगा, उसको डिजीज़ नहीं होगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होगी, लंग कैंसर नहीं होगा, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर तो डेवलप हो चुका था, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, पर उसने वहीं क्यूट कर दिया, रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोट कैसे कर सकते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को चेंज कराएंगे, उसको बोल देंगे कि अल्कोहल छोड़ दो, ठीक है, सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, तो जितने भी चीज़ें नुकसान कर सकती हैं उन्हें छोड़ दो और अच्छा डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, उसकी हेल्थ प्रमोट होंगे। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या करेंगे कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेंगे। जैसे कि बच्चा यदि बर्थ लेता है तो बर्थ लेते ही हम क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारे वैक्सीन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं, डिजीज़ कर सकते हैं, तो उन डिजीज़ से बचने के लिए अलग अलग वैक्सीन्स आती हैं, उन वैक्सीन्स को लगाते हैं ताकि उन डिजीज़ से वो बच सके। तो वैक्सीन्स किस चीज़ में आएंगी, प्राइमरी प्रिवेंशन में, यानी कि रिस्क फैक्टर को वो ख़त्म करते हैं वैक्सीन्स। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, एक्शन टेकन, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया है, एक्शन टेकन इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। कोई डिजीज़ है जो प्रोग्रेस हो चुकी, उसके अर्ली स्टेज में ही एक्शन ले लेना, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस कर लेना और ट्रीटमेंट कर लेना, ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। मान लो यहाँ पे रिस्क फैक्टर डेवलप हुआ, आपने रिस्क फैक्टर को ख़त्म नहीं करा, रिस्क फैक्टर को ख़त्म नहीं करा तो वो क्या होगा, डिजीज़ में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही डिजीज़ में कन्वर्ट हुआ उसके अर्ली स्टेज में ही आपने क्या कराया, डॉक्टर के पास चले गए, उसने डायग्नोसिस करवाया, और डायग्नोसिस करवाने के बाद जो डिजीज़ पता चली उसकी ट्रीटमेंट दे दी, तो वहीं पर डिजीज़ ख़त्म, प्रिवेंट हो गई। डिजीज़ प्रिवेंट हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, आप मान लो कि यहाँ पे भी आपने ट्रीटमेंट नहीं ली, सेकेंडरी प्रिवेंशन आपने नहीं लिया, तो डिजीज़ तो अभी अर्ली स्टेज में ही है, वो लेटर स्टेज में जाएगा, और लेटर स्टेज में जाएगा तो बहुत सारा हार्म आपको कर देगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो डिजीज़ अपने फुल प्रोग्रेस में चला जाए, मैक्सिमम हार्म कर दे, तो उस मैक्सिमम हार्म होने के बाद और हार्म ना हो, इसलिए क्या करते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन लेते हैं, यानी कि लेटर फेज में, डिजीज़ के अर्ली फेज में नहीं, लेटर फेज में, बाद वाली फेज में जब प्रिवेंशन लेते हैं उसको बोलते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। यानी कि बहुत सारी हार्म कर चुका वो बीमारी, पर उसके बाद और भी इम्पेयरमेंट ना हो, और भी डिसेबिलिटी ना हो, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या लेते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन लेते हैं। ठीक है, एंड प्रोमोट द पेशेंट टू एडजस्ट इन इरेमेडियल कंडीशन। अब पता हो चुका है कि डिजीज़ तो पूरा फैल गई, वापस से वो क्योर तो नहीं हो सकता है, यानी कि इरेमेडियल है, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक, यदि वो ठीक नहीं हो सकता है तो उसी कंडीशन में उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना, प्रोमोट करना, ये होता है टर्सरी प्रिवेंशन। जैसे कि कोई डिसेबिलिटी हो गई तो उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करना, लिमिट करने की कोशिश करना। और अगला क्या है, रिहेबिलिटेशन, यानी कि मान लो किसी को हो गई नेक्रोसिस, हो गई नेक्रोसिस की वजह से उसके पैर काटने पड़ गए, तो पैर काटने पड़ गए तो उसको वापस से रिहेबिलिटेट करेंगे ना, पुनर्वास करेंगे ना उसका, कि सही से वो जीना शुरू करें, क्योंकि कोई बात नहीं, पैर कटा है, जीवन ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, उसको रिहेबिलिटेट करेंगे कि वापस से वो जीना शुरू कर दे, अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जीना शुरू कर दे, अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दे। तो ये क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि किस किस स्टेज पे हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने टर्सरी स्टेज तक पढ़ा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और आपको रिवाइज़ करा दूँ। तो हमने पढ़ा था पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हमने क्या करा कि रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले ही एक्शन ले लिया, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया। रिस्क फैक्टर डेवलप ही नहीं हुआ, रिस्क फैक्टर डेवलप हुआ ही नहीं तो डिजीज़ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगला है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने क्या करा कि रिस्क फैक्टर तो डेवलप हो चुका था और रिस्क फैक्टर को ही हमने ख़त्म कर दिया। यानी मान लो अब हम क्या करते हैं, डेली हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, उसके बाद खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया हमारे हाथ में रहते हैं और हम हाथ धोते हैं ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें, खाने के थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्शन ना जाए। तो क्या करते हैं, हम रिस्क फैक्टर को ही ख़त्म करते हैं डेली हाथ धो करके। ठीक है, खाने से पहले हाथ धोएंगे, हाथ धोने का मतलब कि हमने रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर दिया और डिजीज़ नहीं होने देगा। तो ये होता है रिस्क फैक्टर को ख़त्म करना प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमोर्डियल में क्या था कि रिस्क फैक्टर स्टार्ट होने से पहले ही प्रिवेंशन ले लेना। ठीक है, अगला क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या करते हैं कि डिजीज़ के प्रोग्रेशन के अर्ली स्टेज में ही पता कर लेना, डायग्नोसिस कर लेना और ट्रीटमेंट ले लेना। हम मैक्सिमम सभी लोग जब थोड़ा बहुत डिजीज़ डेवलप होता है, उन्हें साइन एंड सिम्टम समझ में आते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस लिखता है, डायग्नोसिस में जो डिजीज़ फाइंड होता है उसका ट्रीटमेंट देता है। तो हम कब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, मेनली सेकेंडरी प्रिवेंशन के टाइम पे। जैसे ही थोड़ा बहुत सिम्टम आया, डिजीज़ डेवलप हुई, उसके बाद हम जाते हैं हॉस्पिटल और डायग्नोसिस कराते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, और टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज़ लास्ट स्टेज में चल जाती है और हमें बहुत सारी डिसेबिलिटी कर चुकी होती है, तो हम अपने आप को रिहेबिलिटेट कराने के लिए जाते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन लेते हैं और अपने आप जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे थे स्टेजेस ऑफ क्या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू।